नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है myrupees.com में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक नए वेंडर के तौर पे आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे गूगल का एक नया पेज खुला हुआ है, बिल्कुल फ्रेश पेज है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट को ओपन करना होगा। जी हाँ, हमारी वेबसाइट myrupees.in है। myrupees.in पे आप जाओगे। ये मैंने टाइप किया myrupees.in, आपने एंटर किया, हमारी वेबसाइट ओपन होगी। जी हाँ, ये ओपन हो रही है और अभी ये वेबसाइट लोड होगी। जैसे ही ये वेबसाइट लोड होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, बिल्कुल फ्रंट पे हेडर मेनू में आपको ऑप्शन दिखेगा वांट टू सेल का। और वांट टू सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाओगे वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इस वेबसाइट में हमारे बिल्कुल टॉप पे कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि माय अकाउंट, कैटेगरी, मिस्टर सिटी, मिस्टर पॉइंट, माय कार्ट एंड वांट टू सेल। इस वांट टू सेल स्टार्ट सेलिंग पे हमारे वेंडर्स क्लिक करेंगे। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करते ही आप एक पेज पे आओगे। ये हमारे वेंडर रजिस्ट्रेशन का एक पेज है। इस पेज के ओपन होते ही आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा, जो कि एक सेलर डैशबोर्ड का सेक्शन है, जैसा कि आप ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये एक सेलर का डैशबोर्ड है। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस डैशबोर्ड तक आप पहुँचोगे कैसे। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद ये एक अकाउंट लॉगिन का पेज है, जो कि ओपन होगा। इस अकाउंट लॉगिन के पेज पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्टर। तो अगर आपने हमारे साथ पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप इस न्यू यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुला। यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है, अपना एक पासवर्ड डालना है, 2 पासवर्ड, उसको कंफर्म करना है और सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मैंने बनाया है, जो कि है कुमार मनोज 997100@gmail.com। जी हाँ। और आप अपने मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो। इस पासवर्ड को एक बार आपने नीचे कंफर्म करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी सबसे पहली फील्ड है कैटेगरी। तो आप जिस भी कैटेगरी के सेलर हो, जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं डील करता हूँ, लेट्स सपोज ग्रोसरीज में। तो मैंने ग्रोसरीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ग्रोसरीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे अगली फील्ड है चूज मर्चेंट आईडी। हिंदी में लिखा हुआ है कृपया मर्चेंट आईडी भरें। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर्स, जिसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी मर्चेंट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी मर्चेंट आईडी से आपकी दुकान की पहचान होगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो ये फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी दुकान के लिए मैं कोई भी मर्चेंट आईडी रख लेता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं रख लेता हूँ जेम्स, या जेम्स नहीं, कुछ अच्छा रखते हैं। लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ सक्सेस। इसे मैं काउंट कर लेता हूँ, ये कितने कैरेक्टर्स हुए। जी हाँ, ये 7 है। मैं इसमें एक कैरेक्टर और ऐड कर देता हूँ, नंबर 1, सक्सेस 1। ये मेरी मर्चेंट आईडी है। इसकी अवेलेबिलिटी मैं चेक करूँगा और जी हाँ, टिक मार्क से पता चला कि ये मर्चेंट आईडी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे मुझे भरना है अपना नाम। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ मनोज शर्मा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी कि जो भी हमारे वेंडर्स हैं उनका नाम।
एक वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, इसी मोबाइल नंबर पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो मेक श्योर आप जो नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड और वर्किंग होना चाहिए। जी हाँ। इसके बाद है हमारी ईमेल एड्रेस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भरी हुई है। अब यहाँ पे हमें डालना है अपनी कंपनी का नाम, कंपनी यानी कि हमारी दुकान। तो अगर आप एक सेलर हैं तो आपकी कंपनी यानी कि आपकी दुकान, तो आपकी दुकान का नाम जो भी है आप उसको यहाँ पे डालोगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी शॉप का नाम है शर्मा ग्रोसरीज, और मैंने ये यहाँ पे अपना दुकान का नाम डाला। मुझे यहाँ पे अपनी दुकान का कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा। कंप्लीट एड्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मिस्टर सिटी के कॉन्सेप्ट में हमने कस्टमर्स को यही बता के रखा है कि आप अपने नियर बाई एरिया में किसी भी दुकान को सर्च कर सकते हो, और दुकान सर्च तभी हो पाएगी जब उसका कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे हो। तो मैं यहाँ पे अपने शहर नोएडा का एक एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया HDS ओमेगा 2। एड्रेस लाइन 2 में मैंने डाल दिया JP ग्रीन्स, या कुछ भी आप डाल सकते हो। एड्रेस लाइन 3 में मैंने डाल दिया डेल्टा 6। ठीक है। शहर में मैंने डाला यहाँ पे ग्रेटर नोएडा। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद मेरी अगली फील्ड है यहाँ पे स्टेट। तो स्टेट में मैं सेलेक्ट कर लूँगा उत्तर प्रदेश नीचे जाकर। बिल्कुल, जी हाँ। पिन कोड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिन कोड से ही लोग आपको सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पिन कोड है 201310, मैंने डाल दिया है। उसके बाद अगला स्टेप है GST नंबर। यहाँ पे मैं अपने सेलर्स को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे कुछ ऐसे सेलर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे आइटम्स अपने पास रखते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास एक वैलिड GST नंबर नहीं है। ऐसे सेलर्स के लिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। आप GST नंबर की फील्ड में कोई भी 15 डिजिट का नंबर डाल दो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 एंड देन 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये 15 डिजिट का नंबर है, एग्जैक्टली 15 कैरेक्टर्स हैं ये। तो ये मैंने यहाँ पे डाला। अब मुझे यहाँ पे अपना GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो GST सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है अपलोड करने के लिए, तो आप यहाँ पे GST सर्टिफिकेट के जगह अपनी बैंक की पासबुक, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, या फिर अपनी बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करता हो। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे GST सर्टिफिकेट डालो, GST नंबर जो वैलिड है वो डालो, और वो डालना अनिवार्य है, वरना आपको GST के फेर में पड़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास GST नहीं है। मैं यहाँ पे एक चूज़ फाइल करूँगा, और चूज़ फाइल करके मैं यहाँ पे अपने कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये वाली इमेज है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने ओपन किया, और आप देखिए ये इमेज यहाँ पे आ गई है। मैंने अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे ये अपलोड सक्सेसफुल लिख के आ गया। तो ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मुझे डालना है यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर। वैलिड पैन कार्ड नंबर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में अब ये नियम है कि आपके पास वैलिड पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको डालना है अपनी बैंक डिटेल्स। याद रखें दोस्तों, ये बैंक डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक 15 डेज़ के बाद हम सारे वेंडर्स की पेमेंट क्लियर करते हैं, और पेमेंट हमेशा ऑनलाइन क्लियर होती है। तो ऑनलाइन क्लियरेंस के लिए एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी है क्योंकि उसी बैंक में आपकी सारी पेमेंट आएगी। तो मेक श्योर ये बैंक अकाउंट नंबर आप डबल चेक कर लो डालने से पहले। तो मैं यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। जी हाँ। ये सॉरी, यहाँ पे मुझे नाम डालना था, तो नाम मैं डाल देता हूँ लेट सपोज
मनोज शर्मा, जो मैंने आपको बताया था। अकाउंट नंबर में मैं डाल देता हूँ अपना अकाउंट नंबर। बैंक का नाम है मेरे ICICI बैंक, जी हाँ। IFSC कोड ICIC 00000360, ओके। और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपलोड करना है एक कैंसिल चेक, जैसा कि आप देख सकते हो कैंसिल चेक। अगर आपके पास चेकबुक है तो आप एक कैंसिल चेक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करो। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपनी बैंकिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रूफ यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि पासबुक या फिर अपने नेट बैंकिंग का स्टेटमेंट या फिर किसी भी हार्ड कॉपी का स्टेटमेंट जो आपके पास पड़ा हो रीसेंट पास्ट 6 मंथ्स का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देता हूँ। जी हाँ, मैंने इसको चूज़ किया, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर दिया और ये हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। बहुत अच्छे। यहाँ पे मुझे अपने खाते का टाइप बताना पड़ेगा कि ये करंट अकाउंट है या सेविंग्स है। तो मैं यहाँ पे सेविंग सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा सेविंग्स अकाउंट है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिस्टर सिटी की डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो मेरे कुछ ऐसे सेलर्स भी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास कोई शॉप नहीं है, वो घर से ही ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे जो भी सेलर्स हैं वो यहाँ पे मिस्टर सिटी में सिंपली नो कर सकते हैं और नो करते ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन ऐसे जितने भी सेलर्स हैं जिनके पास एक शॉप है, उनकी शॉप ओपन होती है, खुलती है और उसमें बाकायदा शॉपिंग हो सकती है, वो यहाँ मिस्टर सिटी में यस डालेंगे। और यस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम अब ऑफर लिख के आ चुका है। ओपनिंग टाइम में आपको डालना है अपनी दुकान के खुलने का टाइम। तो मेरी दुकान खुलती है सुबह 10 बजे, मैंने डाल दिया 10:00 AM। क्लोजिंग टाइम मेरी दुकान बंद होती है रात को 9 बजे, 09:00 PM। और ऑफर में यहाँ पे आप याद रखिए कि जब भी आप ऑफलाइन आपकी दुकान है तो आप अपने कस्टमर्स को आकर्षित कर सकते हो अपनी दुकान के लिए, ये बोलकर कि अगर आपकी दुकान पे आके कोई शॉपिंग करता है तो उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट मोर डिस्काउंट्स ऑन विजिटिंग दी शॉप। इससे हमारे कस्टमर्स के पास एक इंफॉर्मेशन जाएगा कि शॉप पे आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो इससे आपकी ऑफलाइन सेल बहुत बढ़ जाएगी, आपके शॉप पे जो ट्रैफिक है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और यही हमारा मकसद है। इसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही आप जैसा देख सकते हो कि एक प्लीज़ वेट लिख के आया था और अब यहाँ पे एक पेज खुला है जिसमें लिखा है पेंडिंग। आप देख सकते हो हेलो मनोज शर्मा, we have received your application and your status is pending and your application is under review. We will notify you via email once your application is approved or rejected. Until then, for any assistance, you can call on this toll-free number with regards my rupees team. तो यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन हुआ है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया और वो रजिस्ट्रेशन हमारी एडमिन टीम के पास गया है। एडमिन टीम से अप्रूव होने में 24 से लेकर के 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है आपके पास एक ईमेल आ जाएगा अकाउंट अप्रूवल का कॉन्फर्मेशन। फिर आप इस पेज को ओपन करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग आउट की बटन है, आप इसको लॉग आउट कर दोगे। जी हाँ, यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, लॉग आउट करते ही आपका ये अकाउंट लॉगिन का पेज फिर से ओपन हो चुका है। अब मैं बैकएंड से जा करके इस मनोज शर्मा जी की दुकान को अप्रूव करता हूँ। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने बैकएंड से शर्मा ग्रोसरीज की जो रिक्वेस्ट है उसे अप्रूव कर दिया है। और अप्रूव करने के बाद
अब मैं फिर से अपनी उसी ईमेल का यूज़ करके, यानी कि ये जो कुमार मनोज वाली ईमेल थी और जो मैंने पासवर्ड अपना क्रिएट किया था, उसका यूज़ करके मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। सबमिट, और सबमिट करते ही अब मेरे पास एक पेज खुल गया है। और ये पेज सेलर डैशबोर्ड है, जिसका मैंने ज़िक्र किया था। जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया अकाउंट है। इसमें सभी कुछ 0 0 0 0 0 शो कर रहा है। और यहाँ पे हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ गई है साइड में। शर्मा ग्रोसरीज, मर्चेंट आईडी, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, सेलिंग कैटेगरी, बैंक अकाउंट नंबर एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस इज नॉट सब्सक्राइब। नीचे हमारी इंफॉर्मेशन है मिस्टर सिटी की, जहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं: चूज प्रोडक्ट्स टू सेल, इशू इनवॉइस, एक्सेप्ट रिटर्न्स। और ऊपर हमारी पूरी बैलेंस इंफॉर्मेशन है कि कितनी बैलेंस हमारे पास आई है, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, कितनी सेल हुई है। यहाँ पे आपके पास ऊपर भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ऑर्डर्स में आप देख सकते हो ऑर्डर हिस्ट्री, पेंडिंग ऑर्डर, सब कुछ दिख रहा है। लिस्टिंग्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। हेल्प सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है सेलिंग चार्जेस। सेलिंग चार्जेस में आपको पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा कि हम कौन सी कैटेगरी पे कितना कमीशन चार्ज करते हैं, कितना ट्रेडिंग चार्ज है, कितना शिपिंग चार्ज है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो सेलर डैशबोर्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवेलेबल ना हो। आपको सिर्फ ये करना है कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है तो भी आप अपने किसी भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ रजिस्टर हो सकते हो। इट्स वेरी इजी, एक सिंपल स्टेप है। अप्रूवल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक बार आपका सेलर डैशबोर्ड तैयार हो गया, उसके बाद आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और ऑर्डर्स आएंगे, आप सेल कीजिए, आप अपनी सेल्स बढ़ाइए, एंड दैट्स इट। तो इस डैशबोर्ड तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक नया प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।